इन दिस जर्नी कॉल लाइफ हमें बहुत सारे इर्रेशनल लोगों के साथ भी डील करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ लोग ही इर्रेशनल नहीं होते हमारी लाइफ में, नंबर्स भी इर्रेशनल होते हैं। येस, दैट्स राइट। अब इर्रेशनल लोगों से कैसे डील करना है ये तो मैं नहीं बता सकती, हाँ, लेकिन इर्रेशनल नंबर्स को कैसे हैंडल करना है वो देखते हैं। हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। वेल, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम फ्रॉम NCERT। तो अब तक हमने बहुत नंबर्स के बारे में पढ़ा है। नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर अगर हम उसमें ज़ीरो मिला दें तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं, और अगर हम नंबर लाइन के लेफ़्ट हैंड साइड में चले जाएं तो हमें मिलते हैं नेगेटिव नंबर्स जो कि बनाते हैं इंटीजर्स, राइट। और फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर्स, जिनके बारे में हमने 8th क्लास में पढ़ा था। अब रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, राइट। और p और q क्या होते हैं? एक और नया टर्म है यहाँ पे, को प्राइम। p एंड q आर को प्राइम, मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे 2 and 3, तो इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, राइट। तो सच नंबर्स आर को प्राइम, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1। फिर इसके बाद आते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? उनको हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है। जैसे कि 3/2 एक रैशनल नंबर है। अगर मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 6/4, और फिर मैं फर्दर इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो ये हो जाएगा 12/8। तो ये मेरे पास आ गए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, जो कि हम फ्रैक्शंस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें तो हमें पता थी। अब हम इर्रेशनल नंबर्स देखते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स मतलब जो नंबर्स मैं p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकती हूँ वो नंबर्स हो जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। भाई ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं? जैसे कि √2, क्या इसको मैं p/q के फॉर्म में लिख सकती हूँ? नहीं। √3, इसको भी मैं p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकती। तो ये नंबर्स जो होते हैं, दीज फॉर्म द इर्रेशनल नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम नंबर लाइन पे कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? अब ये तो हो गए नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फिर बीच में आ जाएंगे मेरे रैशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स नंबर लाइन पे कहाँ आते हैं वो देखते हैं। तो मैंने नंबर लाइन ली 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, -1, -2, ठीक है। लेट्स रिप्रेजेंट √2 इर्रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आई एम श्योर आप एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप कोई भी रूट का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन आसानी से कर सकते हो। तो देखते हैं ये कैसे होता है। अब जैसे मुझे √2 को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने ये लिया 1 यूनिट ऑन द नंबर लाइन, और यहाँ से मैंने सेम डिस्टेंस लिया ऑफ 1 यूनिट, और इसको मार्क कर दिया A, इसको कर दिया B, ठीक है। और इन दोनों को जॉइन कर दिया सच दैट कि दिस एंगल इज़ 90 डिग्रीज। ईजी, ठीक है। तो मेरा ये है 1 यूनिट, ये है 1 यूनिट। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई करूँ तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB what will be the hypotenuse OB? 1 square plus 1 square will be my OB square. तो ये हो जाएगा 2 which is equal to OB square. So OB is equal to √2, राइट। अब मेरे पास √2 आ गया यहाँ पे, ठीक है।
अब इस डिस्टेंस को मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो व्हाट विल आई डू विद द हेल्प ऑफ अ कंपास, आई विल मेजर दिस डिस्टेंस OB। ठीक है, तो कंपास से मैंने ये डिस्टेंस मेजर किया एंड द सेम डिस्टेंस आई विल मार्क ऑन द नंबर लाइन। तो पहले मैंने यहाँ से कंपास से OB मेजर किया और फिर इस डिस्टेंस को मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, सो दिस पॉइंट हियर, लेट्स मार्क इट C, रिप्रेजेंट्स √2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब ऐसे ही हम √3 का भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे कहीं और इसका राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाना। इर्रेशनल नंबर्स को जब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये चलता रहता है, साइकिल यहीं से चलता रहेगा। तो OB मेरा √2 है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से 1 यूनिट डिस्टेंस मेजर करूँगी सच दैट कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट्स अ राइट एंगल। तो मैंने यहाँ पे 1 यूनिट और ले लिया एंड लेट्स मार्क दिस पॉइंट एज D और मैंने इसको 0 से जॉइन कर दिया। ठीक है, तो एक और मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। यहाँ पे भी मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ। बाय पाइथागोरस थ्योरम मुझे क्या मिलेगा, √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विल गिव मी द हाइपोटेन्यूज OD स्क्वायर। तो OD स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, 2 + 1 विच इज़ 3 एंड दस OD विल बी √3। तो मेरे को यहाँ पे √3 मिल गया। अब मैं फिर से वही करूँगी, कंपास से ये डिस्टेंस मेजर किया OD एंड देन आई विल ड्रॉ अ सर्कल which will intersect the number line at a point, let's say E, और ये पॉइंट हमारा क्या मेजर दे रहा है, √3 का मेजर दे रहा है ऑन द नंबर लाइन। ऐसे ही मैं इसको आगे ले जा सकती हूँ और इस लाइन पे एक 90 डिग्रीज एंगल ड्रॉ कर सकती हूँ एंड देन आई कैन फर्दर मार्क √4। ठीक है, तो इसी तरह आप इसको कंटिन्यू करिए एंड मार्क √4, √5 ऑन द नंबर लाइन एंड डू सेंड मी द पिक्चर्स ऑफ योर ब्यूटिफुल कंस्ट्रक्शंस। तो अभी हम इर्रेशनल नंबर्स से इंट्रोड्यूस हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फ्रॉम NCERT एक्सरसाइज 1.1। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर? तो रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट? तो क्या मैं 0 को P/Q के फॉर्म में लिख सकती हूँ? थिंक ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ, 0/1। अब देखो यहाँ मेरी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। 0/1 तो P/Q के फॉर्म में हो गया एंड P एंड Q शुड बी इंटीजर्स, तो 0 and 1 बोथ आर इंटीजर्स। Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो मेरा Q भी 0 नहीं है, मेरा P 0 है। तो आई कैन राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। तो इज 0 अ रैशनल नंबर? येस इट इज़। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन, ये मैंने नंबर्स चेंज कर दिए हैं, बुक में दूसरे नंबर्स दिए हुए हैं, मैंने लिए हैं 1 and 2। तो इसमें हम कैसे करेंगे, 1 and 2, बिटवीन 1 and 2 बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, तो हम इनको कैसे ढूंढेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला है R + S / 2। ठीक है, तो अब मुझे 1 और 2 के बीच में सारे रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं, तो मैं कैसे ढूंढूंगी, 1 + 2 / 2, तो ये हो गया 3/2। तो एक रैशनल नंबर तो ये हो गया मेरा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या ले लूँगी, 3/2 + 2 / 2, तो ये क्या हो जाएगा, 7/2 / 2 और ये बन जाएगा 7/4। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर ये हो गया मेरा। फिर मैं वही करूँगी, R + S / 2, तो R मैंने ले लिया 7/4 + 2 / 2, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 15/4 / 2 विच इज़ इक्वल टू 15/8। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर मेरा ये हो गया। तो ज़रूरी नहीं है S हमेशा 2 हो, मैं इसे चेंज भी कर सकती हूँ। तो R को मैं 1 ले लेती हूँ और S बन जाएगा मेरा 3/2,
तो 3/2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 5/4। तो एक रैशनल नंबर ये हो गया। हमें कितने ढूंढने हैं 6। तो ऐसे ही हम आगे करते रहेंगे। अब मैं ले सकती हूँ 1 प्लस 5/4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 9/4 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 9/8। तो एक रैशनल नंबर ये हो गया। और लास्ट रैशनल नंबर ढूंढते हैं 3/2 प्लस 7/4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/4 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी 13/8। ठीक है, तो मेरे 6 रैशनल नंबर्स आ गए एंड ऑल दीज रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन 1 and 2। ठीक है, तो जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है 3 and 4, तो आप इजीली ढूंढ सकते हो 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब ये तो एक तरीका हो गया, इसके अलावा एक और तरीका है, वो भी देख लेते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, लेट्स से कोई फ्रैक्शंस दिए हुए हैं 1/2 एंड 3/4। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, अब हमें दिया हुआ है कि 5 रैशनल नंबर्स ढूंढना है। तो यहाँ पे मैं कैसे करूँगी, इनका डिनोमिनेटर सेम कर दूँगी। तो 1/2 एंड 3/4 का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 1/2 को 2/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मेरा ये हो गया 2/4 और ये आ गया 3/4। अब मुझे 2/4 और 3/4 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको 2/4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, क्योंकि 5 + 1 लिया है मैंने, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो ये हो जाएगा 12 एंड 6 4s are 24। अब 3/4 को भी मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो ये हो जाएगा 6 3s are 18 एंड 24। तो अब देखो मेरे पास नंबर्स आ गए बीच में 12 to 18, तो 13/24, 14/24, 15/24, 16/24 एंड 17/24। तो आई हैव गॉट एग्जैक्टली 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 3/4। ठीक है, तो हमने कैसे किया, हमने पहले डिनोमिनेटर्स को सेम कर दिया, 4 बना दिया, और फिर जितने रैशनल नंबर्स चाहिए थे उसमें +1 करके उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब इस चैप्टर में बहुत सारे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स भी हैं, जैसे कि इज़ एवरी नेचुरल नंबर अ होल नंबर, या फिर इज़ एवरी इंटीजर अ होल नंबर। तो इन स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि एक हम डायग्राम बना लें। ठीक है, तो हमारा नंबर सिस्टम कैसे स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 ऐड कर दूं तो मेरा बन जाता है वो होल नंबर। फिर होल नंबर्स में अगर मैं नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दूं तो वो मेरा बन जाता है इंटीजर। इंटीजर को अगर मैं p/q के फॉर्म में लिख लूँ तो वो हो जाता है मेरा रैशनल नंबर। ये हो गया p/q, ये हो गए मेरे नेगेटिव नंबर्स, यहाँ पे मैंने 0 ऐड कर दिया था। ठीक है, अब इर्रेशनल नंबर्स अलग होते हैं जो कि हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इनको हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। एंड इर्रेशनल नंबर प्लस द रैशनल नंबर्स गिव मी द रियल नंबर लाइन। ठीक है, ओके। तो अब अगर मुझसे कोई पूछे एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, तो रियल नंबर मुझे कैसे मिल रहा है, इर्रेशनल प्लस रैशनल। तो क्या सारे इर्रेशनल नंबर्स रियल नंबर होंगे, यस। ठीक है, क्योंकि सारे इर्रेशनल नंबर्स मिलके ही रियल नंबर बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, इर्रेशनल नंबर प्लस द रैशनल नंबर्स गिविंग द रियल नंबर लाइन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है कि एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ √m। इज इट ट्रू, यस। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि हम √2 को भी नंबर लाइन में लगा सकते हैं, √3 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही √m को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर।
तो जब मेरा n नेचुरल नंबर होगा तो मैं उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि ऑल रियल नंबर्स आर इर्रेशनल. ये तो फॉल्स हो गया ना, क्योंकि रियल नंबर इर्रेशनल प्लस रैशनल होता है. तो ऑल रियल नंबर्स आर नॉट इर्रेशनल, सम नंबर्स आर रैशनल ऑल्सो. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर. तो ये गलत है कि आप देख सकते हो कुछ होल नंबर्स नेचुरल नंबर के सर्कल से बाहर हैं. तो एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. ठीक है. जैसे कि ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर. तो ये ट्रू होगा. क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर के सर्कल के अंदर हैं, है ना. तो ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q. ओके. तो इसी के साथ हमने NCERT की एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 दोनों डिस्कस करी है. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग thumbs up and share the video with your friends. Do subscribe to our channel Schoolroom Online and follow us on Facebook, Instagram and Twitter. We also have a WhatsApp group and a Telegram channel. The links are given in the description box. This is for today. See you next time.